ये मलाइका बना कर रही है जी बड़ा मज़ेदार पास्ता। ये देखिए जी, ये महनूर आ गई। मानो राजा, तेरी बहन ने मज़ेदार पास्ता बनाया है प्री हीटेड ओवन में। आजा। मैं नहीं सुन सकती क्यों नहीं सुन सकती भाई? ये जी शेरू की आई है जनाब दुल्हन। इसका नाम है सियानी। ये सियानी कुड़ी है। इसका नाम शेरू आपकी दोस्त आ गई। मोटे मोटे गुर्रा रही है। चुप चुप। ना अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है जी, मैंने लिया है न्यू चॉपर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चॉपर मौजूद था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था। मतलब उसको निकालने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए मुझे इतना बड़ा चॉपर निकालना पड़ता था कि अगर मुझे प्याज थोड़े से चॉप चाहिए या हरी मिर्चें चॉप चाहिए तो मुझे बड़े वाला पूरा निकालना पड़ता था। तो मैं बड़ी परेशान होती थी, तो मैं निकालती ही नहीं थी। तो ये मुझे नज़र आ गया था जनाब छोटा सा चॉपर। मैं गई थी मार्केट मंसूर के साथ, मैंने कुछ सामान लेना था, तो मुझे वहाँ पर इतना प्यारा सा ये चॉपर दिखा, तो मैंने फटाफट से इसको परचेज़ कर लिया। ये बहुत ही कमाल सी चीज़ है। ये देखिए, ये है भी फुल ग्लास का, ये प्लास्टिक नहीं है, ये बिल्कुल शीशे का बना हुआ है। और इसके जो अंदर ये ब्लेड्स हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त थे। गारंटी भी इसकी उन्होंने हमें अच्छी दी थी, और ये एसटी कंपनी का था। तो यहाँ पर जनाब मैंने निकाला चॉपर, उसको फिट किया, और अब इसको अच्छे से वॉश करके अब मैं इसमें बनाऊँगी मज़ेदार से चिकन कबाब। और ये चिकन कबाब जो आज मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ जनाब अपनी बहन माँ, यानी कि मानो की अम्मी, उन्होंने बनाए थे ये कबाब व्लॉग में मानो के। तो बस वहाँ से मुझे इतने अच्छे लगे कि बच्चों ने कहा कि ये तो खाने हैं, सब ने कहा कि फटाफट से बनाएं। और मानो का जो पुलाव था ना, वो भी बड़ा हिट हो गया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मानो के व्लॉग में जाके देख लें, बहुत मज़े के भाभी ने कबाब बनाए थे। तो आज मैं उसी तरह से बना रही हूँ कबाब। और कीमा लिया मैंने 1 kg। उसमें सबसे पहले करेंगे प्याज चॉप अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके अंदर फाइन चॉप भी होता है और दरदरा सा भी होता है। मतलब अगर आपको ऑमलेट कटर प्याज चाहिए तो फटाफट से आपका ऑमलेट बन के रेडी हो जाएगा। जो 1 नंबर पे है उसको आप जब दबाएंगे तो आपके मोटे मोटे से चॉप होंगे, और अगर आप 2 नंबर से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल फ़ाइन चॉप होगा, बारीक, जैसे कि मुझे चाहिए कीमे के लिए इस टाइम। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फ़ाइन चॉप करूँगी, बिल्कुल कीमे में मिक्स हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि प्याज आपने चॉप करके डाले हैं। और यहाँ पर प्याज देखिए कितने प्यारे चॉप हो गए हैं। तो सबसे पहले इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है कबाबों में, क्योंकि जब आप कबाब बनाते हैं तो अगर पानी आ गया ना उसमें, तो बस काम हो गया आपका, कबाब खुल जाते हैं और अच्छे भी नहीं बनते। और ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है प्याज़ों का। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने जनाब यहाँ निचोड़ लिया है और इसको ऐड कर दिया कीमे में। और अब मैं इसको सारे पानी को गिरा के आई हूँ। और अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें भी मैंने चॉप करनी है। वो आपकी डिपेंड करता है मूड के ऊपर, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्पाइसी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि फीके कबाब बिल्कुल कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पर जनाब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, अपनी मर्ज़ी से डालें, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर 5-6 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया कट करके डाल दिया है। और अब जो कीमा मैंने प्याज़ों के साथ रखा है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि जो प्याज और कीमा है ना, वो भी अच्छा सा हरी मिर्चों के साथ, हरा धनिया के साथ अच्छे तरीके से चॉप हो जाए, मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं आधा कीमा ऐड करूँगी अभी और आधा फिर बाद में। तो यहाँ पर जनाब कीमा चला गया है हमारे चॉपर में। और ये चॉपर यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं आपको इसका रिव्यू दूँ, ये एसटी का है, मैंने एसटी कंपनी का लिया है, यहाँ पर मुल्तान में बनती है। ये बहुत ज़बरदस्त है। पहले भी मैं इसका अवन यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत कमाल इनका अवन था, बहुत अच्छा वर्क किया। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए मैंने फटाफट से ये परचेज़ कर लिया। जब मैं प्री हीटेड अवन लेने गई थी ना, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, तो तभी मैं ये लेकर आई थी, चॉपर भी साथ ही उन्हीं से ही। तो मुझे उनकी मतलब प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। उनकी जितनी भी मतलब हमने आज तक चीज़ें ली हैं, वो सब बहुत कमाल हैं। और यहाँ पर देखें हमारा मज़ेदार जो कीमा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डालें, कम ज़्यादा आपको जितनी अच्छी लगती हैं आप उतनी डालें। यहाँ पर मैंने कीमा सारा निकाल लिया बोल में, और अब इस पर कुछ मसाले डालूंगी, क्योंकि पूरी फैमिली इस टाइम रेडी बैठी है कबाब खाने के लिए। और साथ में इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। देसी घी मैं बाद में ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पीस के ऑलरेडी रखा हुआ था, वो डाल दिया इसके अंदर। और नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला, बिल्कुल घर के मसाले जाएंगे। कोई इसके अंदर मैं पैकेट का मसाला यूज़ नहीं कर रही कबाबों के लिए, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल सिंपल से और फटाफट से बन जाएंगे। जो बच्चियाँ न्यू बनाती हैं घर में, फटाफट से कुकिंग करती हैं, उनका दिल चाहता है कि कुछ घर में ऐसी वैसी रेसिपीज़ बनाएं मज़ेदार सी।
तो अगर ये वाले कबाब वो बनाती हैं तो यकीन करें बड़ा मज़ा आएगा। कोई इसमें पैकेट का मसाला नहीं है, सारे घर के मसाले हैं और एक अंडा इसमें ऐड कर दिया है और बेसन जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून भर के। अच्छा बेसन तब मिक्स करेंगे ना हम इसको, अगर हमें वाटरी लगा तो हम थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैंने 2 चम्मच ही ऐड किया है। और साथ में देसी घी 2 चम्मच ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अभी ज़रा वाटरी लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन 2 चम्मच और ऐड कर दिया था, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट हो गया था। और अब चले बनाते हैं इसके कबाब, क्योंकि सब लोग बहुत शोर कर रहे हैं कि हमें फटाफट से खाने हैं कबाब। और यहाँ मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ। पहले थोड़ी सी मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं क्योंकि इनको टिक्कियाँ खानी हैं, और उसके बाद जब ये टिक्कियाँ इनको खिला दूँगी तो फिर बाकी का जो बैटर होगा उसको मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी। मज़े से आप इन कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं इनको हल्का सा शैलो फ्राई करके फ्रीज़ करती हूँ, आप इनको एज इट इज़ भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं और रखे हों तो फ्रिज में बच्चे बड़े खुश रहते हैं, फटाफट से निकालते हैं और इनको हल्का सा डीफ्रॉस्ट करके और उनको फ्राई पैन में गर्म करें और खा लें, नहीं तो आप माइक्रोवेव में भी गर्म करके खा सकते हैं। और जी यहाँ पर हमारी टिक्की रेडी हो रही थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, ये बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस जी यहाँ पर आज हमने बनाई है मज़ेदार सी टिक्कियाँ चिकन की कीमे की। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और फटाफट से इसको दूंगी अब मैं, क्योंकि इसका मैंने नमक और मिर्च टेस्ट करना था। ये जो पहले टिक्की मैंने फ्राई की है, एक इसीलिए की है कि मैं इसका नमक मिर्च टेस्ट कर सकूं, उसके बाद ही मैं सबको फ्राई करके दूंगी। और जी मैंने टेस्ट की थी, मसाला बिल्कुल सेट था, थोड़ा सा नमक कम लगा मुझे, मैंने नमक उसमें ऐड करके अब मैं बनाऊंगी इसके सारे कबाब। अच्छा टिक्कियाँ और जो थोड़ी सी मैंने पहले से बना के बच्चों को दे दी हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, उनको खानी थी, तो बस वहाँ पर मैंने उनको दे दी बना के। और जो बाकी का चिकन का कीमा था उसके मैं बना लूँगी इस तरह कबाब। ये मैंने वो मलाइका की होती है ना, चॉपस्टिक बोलते हैं ना, जिससे ये नूडल्स वगैरह खाते हैं बच्चे, तो बस मैंने वो ले ली थी, मेरे पास सीख नहीं थी, तो बस यहाँ पर मैंने कबाब फटाफट से सेट करना शुरू कर दिए। अब देखिए कितने मज़े के सेट हुए थे। इनको एज इट इज़ मैंने बना के हल्का से इनको मैंने ऑयल के अंदर, हल्के ऑयल में शैलो फ्राई करके, ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ हमेशा, आपने भी ऐसे करना है। और उसके बाद ये आप 1 माह तक इसको फ्रीज़र में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। वाह जी वाह, ये मलाइका बना कर रही है जी बड़ा मज़ेदार पास्ता, वो भी ओवन में बेक करके। तुम कहाँ गायब हो? ये देखिए जी, ये महनूर आ गई। मानो राजा, तेरी बहन ने मज़ेदार पास्ता बनाया है प्री हीटेड ओवन में। आजा। मैं नहीं सुन सकती क्यों नहीं सुन सकती भाई? मैं बहरी हूँ। हैं? आपको भी खाना है? पास्ता नहीं मिलता। अच्छा, आप हमें पता है मानो कबाब बना के जो दिखाए थे आपने, हमें मुंह में पानी डलवाया था, जैसे शक्ल दिखा इसकी। हमने आज वो भाभी वाले कबाब बनाए हैं, पता है? अभी चाय पी ली थोड़ी देर पहले। भाभी ने जो कबाब नहीं बनाए थे, आपने पुलाव बनाया था। आपका पुलाव देख के मुमानी ने भी पुलाव बनाया है, मैंने भी पुलाव बनाया। मुमानी कह रही थी मानो का व्लॉग देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। और जो आपने टिक्कियाँ बनाई थी भाभी ने, मैंने वो आज बनाई हैं। कबाब भी बनाए, टिक्कियाँ भी बनाई हैं। शराब भाई के कमेंट्स उसके ऊपर जो थे ना पुलाव पे, उसकी वजह से लोगों ने सब ने ना उसकी वजह से सब ने वो बना लिया, क्या कहते हैं, पुलाव बना लिया। हाँ जी, खानदान में पुलाव बना है। पूरे खानदान में पुलाव बना। देख मानो तेरा पुलाव फेमस हो गया। चिकन पुलाव देखकर। हाँ सब ने बनाए हैं। और बाकी हमारे मुंह में पानी आया था ना मलाइका, अगले दिन हमने बनाया था। हाय मैं चख लूं पहले, मलाइका मजे ले जा रही है। गरम तो नहीं है? नहीं, ज्यादा गरम? इतना मजे का है, मुझे चाय पिला दी है। हाँ इतना मजे का है। ओए होए देखो मलाइका, मानो ये वही पास्ता है। हाँ हाँ, जो फ्रेशको से लेते थे ना, बाबू खिलाओ। ये इतना सा पास्ता देते हैं फ्रेशको वाले, 500 हाँ का। पहले अच्छे से व्हाइट सॉस बनाया है। पास्ता ठहरो देती हूँ, गरम नहीं है वैसे। एक बाइट निकाल दो ना, खुद ही अपने अच्छा, हाथ से खिला दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम अब बताएंगे कैसे बना। वो बना के अच्छा, ओए हो ओए 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 मस्त चीज बनी है। मामा को तो पसंद आ गया। जब यूके से आओगी ना मैं फिर बनाऊंगी। हाँ याद है, वाकई मंसूर है ना। सोर है, वाला कुछ भी नहीं है इसके सामने मिला। वाह, बाबा ने अच्छी तारीफ कर दी है। एक और देना। कॉकरोच मार दो। आप ना मलाइका डाम अब खाएं। कॉकरोच का गुनाह बन गया था घर में घुसना। यार वो शंग्रीला वाला कुछ नहीं है है ना? मलाइका, ये तूने जो बनाया ना, ये बहुत मजे का बना है, नो डाउट। ओए हो इतना मजेदार फ्लेवर आ रहा है ना। आहा
ठहर 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 शंग्रीला वाले में इतना चिकन भी नहीं होता। ठहर, ठहर, गिर जाएगा ये। Too good. वाह मज़ेदार। चलो अभी मुझको पसंद आ गया और सच में ये बहुत मज़े का। हम शंग्रीला से लेकर आते हैं, शंग्रीला वालों का बस सो होता है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा है, बाहर से खाने के लिए अच्छा है, पहले तो वही खाते थे। हाँ लेकिन अब घर बनाएंगे। इसने जो बनाया है ना मलाइका ने। क्वांटिटी देखिए कितनी बनी है माशाल्लाह, पूरी डिश बन गई है। इतना जरा सा देते हैं वो, जरा सा पास्ता लिया और वो इतना ज्यादा है ना, एक कप से कितना ज्यादा बन गया ना। शंग्रीला के मुकाबले में ना बनाए मैं तो आपसे कहती हूँ शंग्रीला के मुकाबले मैं करेला। तो दिखाओ, हमें खाने दो अब। चलो जी पहले हम खाते हैं सुकून से बैठ के। ओए जी वाह जी, तो बनाया बेबी। इसको नहलाना भी पड़ेगा ना, कितनी काली है। शेर उड़ाना जाए काली को देख के। ओए जी देखिए कहाँ है। ये जी शेरू की आई है जनाब दुल्हन। इसका नाम है सियानी। ये सियानी कुड़ी है। इसका नाम इसका और, लेकिन इसका नाम हम कोई और रखेंगे। शेरू है ना, तो शेरू के साथ मैच करता हुआ रखेंगे। शेर नहीं, शेर नहीं कुछ और रखेंगे। चलो नहीं प्रिंसेस रखो, प्रिंसेस। कोई भी नाम रख दो, काली नहीं शेर हुआ ना, शेरू को प्रिंसेस मिल गई है। नाम कोई भी फुल ब्लैक है, मतलब ये रस होता है। अच्छा जी, लाइट्स ऑन करो ना मलाइका, बाकी लाइट्स ऑन करो, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अरे वाह, हेलो हेलो। अभी शेरू को देखना, अभी शेरू को देख के परेशान तो नहीं हो जाएगी ना फौरन। थोड़ा सा टाइम लगेगा। वाह जी वाह, तो बहुत फिर खुश स्मेल कर रही है मंसूर। आ गया जिन आ रहा है, चुप चुप। जिन साहब आ रहे हैं। ओए चेलू, अच्छा हौसला। ओए लो, ये तो बहुत बड़ा है। ये तो वो देख कौन आया है, तो उसको तो देख। ओए चुप। शेरू आपकी दोस्त आ गई। मोटे मोटे ओए गुर्रा रही है, चुप। ना शेरू ना, वो बाबा की टांगों को चिपक गया। वो देख डर गई। शेरू वो मेरे पीछे भाग पड़ा है। नो शेरू नो। शेरू है ना अपने घर में बादशाह है ना ये। अभी वो नहीं आई है ना, तो टाइम लगेगा यार, ऐसे ही करता है वो। हाँ इसको इनको थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर। हाँ शेर नहीं आई है, वो देख उसकी प्रिंसेस आ गई है। शेरू डर के बाबा को चिपक गया था। हाँ जी, तो और क्या करने थी, बेचारा अकेला था। मानो बिल्कुल शेरों वाली है, लेकिन छोटी सी है थोड़ी। मैंने देख के डर गया उसको। शोने वो तो पीछे है उसकी। स्मेल कर रहे हैं ना। अमीन को टाइम लगता है, बिल्लियां भी आती है ना। अच्छा आप खुश हो रहा है उसके पीछे। हाँ अब खुश है। अच्छा हमारा शेरू माशाल्लाह हेल्दी है। ये देखो मम्मा, ये बैठ जाती है। ओए दोनों बैठो नीचे। खुश है शेरू, खुश है। इसमें बहुत जान है, उसकी बहुत मस्त है। ये देखो इसके तो जान देखो, ये देखो। हाँ ये हमारा बबलू। बेकार बबलू पागल हो गया है। फाइनली जी हमारे शेरू की दुल्हन आ चुकी है। शेरू अब अकेला नहीं रहेगा, अपनी मिसेस के साथ रहेगा।